राधे राधे दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ राधा रानी की कृपा से आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल क्या आप जानते हैं में। सनातन धर्म में एकादशी व्रत का बहुत ज़्यादा महत्व माना गया है, लेकिन यह व्रत तब और भी ज़्यादा शुभ और फलदायी हो जाता है जब यह कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में पड़ता है और रमा एकादशी का व्रत कहलाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु की पत्नी और धन की देवी माँ लक्ष्मी का एक नाम रमा भी है और यह नाम श्री हरि को बहुत ज़्यादा प्रिय है। मान्यता है कि माता लक्ष्मी के नाम से जुड़ी इस एकादशी व्रत को विधि विधान से करने से साधक को सभी सुखों के साथ धन धान की भी प्राप्ति होती है। तो आइए श्री हरि के साथ माता लक्ष्मी की कृपा बरसाने वाली रमा एकादशी के व्रत की पूजा विधि क्या है, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और इसका क्या महत्व है, आइए विस्तार से जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं शुभ मुहूर्त के बारे में। पंचांग के अनुसार भगवान श्री विष्णु की कृपा बरसाने वाली रमा एकादशी का व्रत 17 अक्टूबर दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। इस साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी 16 अक्टूबर 2025 दिन गुरुवार के दिन प्रातः काल 10:35 से प्रारंभ होकर अगले दिन 17 अक्टूबर 2025 दिन शुक्रवार को प्रातः काल 11:12 पर समाप्त होगी। जिस पारण के बगैर रमा एकादशी का व्रत अधूरा माना जाता है, तो यह व्रत के दूसरे दिन यानी 18 अक्टूबर 2025 को प्रातः काल 6:24 से 8:41 के बीच इस व्रत का पारण किया जाएगा। अब चलिए जान लेते हैं कि रमा एकादशी के दिन हमें पूजा किस प्रकार करनी है और इसकी पूजा विधि क्या है। रमा एकादशी व्रत करने के लिए साधक को सबसे पहले प्रातःकाल स्नान ध्यान करने के बाद सबसे पहले इस व्रत को विधि विधान से करने का संकल्प करना चाहिए। इसके बाद अपने पूजा स्थान या फिर घर के ईशान कोण में एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु का चित्र या मूर्ति रखनी चाहिए और उस पर पवित्र जल छिड़कना चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता को रोली चंदन आदि से तिलक करें तथा पीले रंग के पुष्प चढ़ाएं। रमा एकादशी व्रत में भोग के लिए पीले रंग की मिठाई और फल का प्रयोग करें तथा उसके साथ तुलसी दल अवश्य चढ़ाएं। इसके बाद सफेद तिल से माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान का तिलक करें। इसके बाद गाय के घी का दीपक जलाकर माता के भजन गाइए, नाम जप करिए और फिर एकादशी व्रत की कथा पढ़िए और उसके बाद प्रेम पूर्वक उनकी आरती करिए। पूजा के दौरान आपको भगवान हरि विष्णु और माता लक्ष्मी के मंत्रों का अधिक से अधिक जाप करना चाहिए। व्रत के शुभ मुहूर्त में ही पूजा करनी चाहिए और व्रत का पारण भी शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। मान्यता है कि रमा एकादशी के व्रत के दिन विधि विधान से पूजन और दीपदान करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी अपनी पूरी कृपा बरसाते हैं, जिससे साधक के जीवन में सुख सौभाग्य और धन ध्यान बना रहता है। चलिए अब जान लेते हैं रमा एकादशी का व्रत का महत्व क्या है, ये व्रत क्यों रखा जाता है। तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रमा एकादशी का व्रत करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और घर में शांति एवं स्थिरता बनी रहती है। यह व्रत आत्मिक शुद्धि, मानसिक शांति और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने का मार्ग माना गया है। दोस्तों, हर व्रत का अपना एक नियम होता है और उस दिन कुछ कार्य हमें करने चाहिए और कुछ कार्य हमें नहीं करने चाहिए, कुछ कार्य ना करने की मनाही होती है। तो कौन से कार्य हमें करने चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, रमा एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए।
घर और शरीर दोनों को स्वच्छ रखना चाहिए। इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। पूजा के एक दिन पहले से ही सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। अपनी वाणी पर संयम रखें और सभी से आदरपूर्वक बात करें। इस दिन रात भर भगवान विष्णु का ध्यान करना बहुत शुभ माना जाता है। अब जानते हैं कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। इस दिन तुलसी के पत्ते हमें नहीं तोड़ने चाहिए, क्योंकि इस दिन तुलसी माता की पूजा की जाती है और वह भी भगवान विष्णु के लिए निर्जल व्रत रखती हैं। तामसिक भोजन जैसे प्याज, लहसुन, मांस, मछली आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। दिन में सोना भी वर्जित माना गया है। क्रोध, झगड़ा, अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। घर में गंदगी भी नहीं रखनी चाहिए, इससे शुभता आती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह जानकारी? आशा करती हूँ पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।